हाय एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल। जेमिति कि आमे प्रीवियस क्लास रे प्ले कौन पढ़थिले ना आमे माने प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिले जे कुलम्ब्स लॉ एक्चुअली कौन। कुलम्ब्स लॉ को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली आमे डिटेल ले बुझिथिले। बाकी बहुत सारा डिटेल आमे ता भितर को जाइचे, बहुत सारा कथा डिस्कस करचे ता भितरे। आज आमे कौन डिस्कस करबा पिले ना आज आमे डिस्कस करबा प्रॉब्लम्स। बुझिले कि नहीं आमे केमिति कुलम्ब्स लॉ रो प्रॉब्लम को आमे हैंडल करबा से विषय रे आज आमे पढ़िबा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पिला माने जेमिति का तुम माने देखि पारुथिबो जे कौन पढ़िबा ना प्रॉब्लम डिस्कशन ऑन कुलम्ब्स लॉ। बुझिले कि नहीं बाकी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा है परिबो। बुझिले कि जोड़ा को आमे डिस्कस करबा नेक्स्ट क्लास रे, किंतु आज कौन डिस्कस करबा ना किछि इंपोर्टेंट अप्रोच। बुझिले कि नहीं जोड़ा को बहुत इंपोर्टेंट कुलम्ब्स लॉ रे सेउडा को आमे आज टिके डिस्कस करबा। नेक्स्ट क्लास रु पूरा प्रॉपर्ली क्वेश्चन डिस्कस करबा। क्वेश्चन लो तीनटा लेवल रहिबो इजी मीडियम माने हार्ड। बुझिले कि नहीं बहुत डिटेल ले जिबा, बहुत एडवांस भी जिबा, प्रॉब्लम पूरा मजा आसीबो। तो तुम माने माने पढ़िबा जारी रखो। बुझुछि कि नहीं देखो ले फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम कौन ना बेसिकली प्रॉब्लम टा कहा ऊपर बेस अछि ना पिले सिंपल तुमर जो कुलम्ब्स लॉ ऊपर F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जोठी K को तुम माने कौन कहो पिले ना K को तुम माने कहो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बुझुछि कि नहीं Q1 Q2 चार्ज R होची सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सिंपल जदि देखो एठी केतरा वेरिएबल अछि ना गोटे होची F। बुझिले कि नहीं गोटे किए ना गोटे F गोटे Q1 गोटे Q2 गोटे R। बुझिले कि नहीं चारटा वेरिएबल अछि एठी जदि या भितर जेकोसी तीनटा दिया जाइथिबो आउ गोटे आमे बाहर कर परिबा ना नहीं इजीली बाहर कर परिबा। तो सेमिति का किछि क्वेश्चन अछि Q1 Q2 गिवन अछि फास्ट रे R गिवन अछि F फाइंड करिवार हबो। Q1 Q2 गिवन अछि F गिवन अछि R फाइंड आउट करिया पय हबो। नहले एमिति का किछि क्वेश्चन F गिवन थिबो R गिवन थिबो क्वेश्चन पचार थिबो जे फाइंड Q। तो एबे तुम माने पचारिबो जे दुईटा वेरिएबल अछि मात्र दुईटा नोन अछि देन केमति हबो। एक्चुअली ए जो क्वेश्चन ले फाइंड Q दिया जाइछि यार माने होछि एक्चुअली पिले ना F इक्वल टू माने एठी दुईटा को चार्ज रो एक्चुअली क्वांटिटी समान। बुझिउछि कि नहीं दुईटा को चार्ज रो मैग्नीट्यूड समान एठी तुम माने Q बोली कंसीडर करिवो F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर किछि एमिति का। बुझिउछि कि नहीं मे बी नेचर डिफरेंट होता है मे बी गोटे पॉजिटिव होता है गोटे नेगेटिव होता है किंतु मैग्नीट्यूड समान अच्छी कौन पाए ना कुलम्ब्स लॉ पे हमें जो बेसिक फॉर्मूला यूज करू F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से फॉर्मूला रे Q1 Q2 रो मैग्नीट्यूड निया जाई थाए। बुझुछि कि नहीं कौन पाए ना ए जो F देखुछो पिले ए F टा जो कुलम्ब्स रो जो फोर्स से फोर्स टा होची कुलम्ब्स फोर्स रो मैग्नीट्यूड ओनली। बुझुछि कि नहीं वेक्टर फॉर्म कौन आमे ऑलरेडी पढ़िचे एटा होची केवल तार मैग्नीट्यूड। तो सेतमे Q1 Q2 को तुमे माने तार साइन नबनी माने तार नेचर तुमे माने कंसीडर करिवो नाही केवल तो मैग्नीट्यूड कंसीडर करिवो। बुझियला एबे या पर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे करिवा देखो भलसे तुम माने अटेंटिवली क्वेश्चन पढ़ो। बुझिउछि कि नहीं वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को ट्राई करो देखो तुम माने दे होउछि कि नहीं 2 point charges Q1 and Q2 having charge Q1 equal to positive 2 coulomb Q2 equal to negative 5 coulomb are separated by 2 meter. Find the electrostatic force acting between them. बाकी क्वेश्चन बहुत इजी अछि F equal to K Q1 Q2 by R square सिंपल तुम माने पुट करि परिबो बस तुम मानको वैल्यू पुट करिवार अछि K रो वैल्यू होछि 9 × 10 to the power 9 Q1 केते दैछि पिले ना 2 coulomb जेमिति कि मु कहि छै तुम माने मैग्नीट्यूड पुट करिवो नेचर नुह इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय R रो स्क्वायर R अछि केते गिवन अछि 2 मीटर। तो 2 मीटर अछि माने सिंपल 2 रो स्क्वायर जे हबो तुमरो केते ना 4। तो 90/4 इंटू 10 to the power 9 बाकी वैल्यू केते तुम माने डेसिमल कैलकुलेट करि परिबो। आ गोटे इंपोर्टेंट कथा जदि देखो सेपरेशन मीटर रे न दिया जाई कि सेंटीमीटर रे दिया जाई थांता देन कोन ही थांता
এই जो क्वेश्चन रो आंसर पिले तुमर बाहला f इक्वल टू 90/4 × 10⁹ यूनिट कौन ना पिले यार यूनिट होची न्यूटन एटा SI यूनिट गोटे माने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI यूनिट रे फोर्स रो एकक कौन ना न्यूटन बुझी बुझी पिले जदि सेपरेशन सेंटीमीटर रे दिया जाई थांता देन फर्स्ट तुमको सेंटीमीटर टू मीटर को कन्वर्ट करिया पे ही थांता देन से मीटर को तुम्हें सेपरेशन भाव यूज करि पारि थांतो सपोज 2 सेंटीमीटर गिवन थांता सपोज केते थांता गिवन 2 सेंटीमीटर सपोज गिवन थांता देन कौन ही थांता ना प्रथमे तुम्हें 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर थांतो 2 × 10⁻⁻2 मीटर सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करा गला बुझिए कि देन तुम्हें आर जगह एटी 2 × 10⁻2 मीटर को यूज कर थांतो बुझी बुझी कि नहीं एबे आसो जीवा नेक्स्ट टाइम जमार वेस्ट करवानी देख सेठी दुईटा को चार्ज थिला ता भितर सेपरेशन गिवन थिला बाकी फोर्स तुम मैंने बाहर कर देलो एठी देखो एठी कौन कहिछि ना एठी एक्चुअली फोर्स रो वेक्टर फॉर्म पचारछि क्वेश्चन रे देखो केमिति एमितिका क्वेश्चन को हमें केमिति ट्राई करबा देखो पिले 2 point charges Q1 and Q2 are located at positions 1, 2, 3 and 3, 5, 1 respectively. Find the forces F12 and F21 using vector form of Coulomb's law. बाकी देखो पिले जो F12 वेक्टर यार माने कौन ना यार पिले माने होची force on Q1 due to Q2 F21 माने कौन force on Q2 due to Q1 बुझी बुझी कि नहीं एबे देखो पिले आमे माने कौन करिवा ना आमे माने ड्रॉ करिवा सिंपल गोटे सपोज एटा हमर गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम बुझी बुझी कि नहीं पिले एटा पिले कौन ना एटा होची हमर गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ मेंशन करबा हमें देखो जेमिति मु तुमनु कहितली XYZ जेकोनसी गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम रे केमिति मेंशन करबो ओरिएंटेशन कोन रहइबो तार ना तार ओरिएंटेशन रहइबो एंटी क्लॉकवाइज बुझी बुझी कि नहीं कौन पाई ना बहुत सारा मैथमेटिक्स बुक एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करंती सेति पाई बाकी क्लॉकवाइज नेले किछि प्रॉब्लम नाही बुझी बुझी XYZ आम मैंने कंसीडर कले से कौन कही ना 1 2 3 सपोज ए पॉइंट होची हमर 1 2 3 आउ हमर ए गोटे पॉइंट आम कंसीडर कले ए पॉइंट केते ना पिले ए पॉइंट होची 3 5 1 3 5 1 बुझी बुझी एबे देखो देखो पिले भलसे देखिया पे तुम ट्राई करो 1 2 3 रे पिले किए अछि ए कोऑर्डिनेट रे ना Q1 अछि 3 5 1 ले किए अछि पिले ना Q2 अछि सपोज Q1 रो पोजीशन वेक्टर को मु R1 वेक्टर कहली आ Q2 रो पोजीशन वेक्टर को मु R2 वेक्टर कहली बुझियला F12 माने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F21 माने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बुझी बुझी कि नहीं एबे देखो पिले आमे सिंपली बाहर करिवा कोन ना आमे बाहर करिया को जाउचे एबे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बुझिले कि नहीं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बाकी एको बाहर करिया पई हमको डिस्टेंस रो रिक्वायरमेंट रहइबो बाकी डिस्टेंस केंति बाहर करिवो ना देखो आमे गोटे वेक्टर असाइन करिवा Q1 टू Q2 वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 बुझुछ कि नहीं देखो पिले आमे गोटे वेक्टर असाइन करिवा जोटा कि Q1 टू Q2
ताको केमिति आमे डिनोट करिबा ताको डिनोट करिबा कलर चेंज करछि ठीक r12 वेक्टर बुझु कि नहीं बिले r12 वेक्टर माने कोन ना वेक्टर फ्रॉम 1 2 सेमिति r21 लो माने वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 देखो f21 लो डायरेक्शन रे रोइला ना r12 तो सिंपली वेक्टर फॉर्म रे मु ऑलरेडी डिस्कस करिछि जदि मु एठी f21 कैलकुलेट करिबी कोन कैलकुलेट करिबी पले f21 वेक्टर सिंपली देन कोन हबो ना k q1 q2 बाय r12 रो मैग्नीट्यूड रो होल q इनटू r12 वेक्टर बुझु कि नहीं तो मते एठी कोन दरकार पड़िबो ना r12 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बाकी r12 वेक्टर केमिति बाहर करिबा तो आसो देखिबा एबे कोन पिले बाहर करिबा ना r12 वेक्टर जोटा कि होची r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हां कि ना देखो पिले r12 होची ना नहीं r2 माइनस r1 तुम माने ट्रायंगल्स लो वेक्टर एडिशन भी यूज कर परिबो बुझु कि नहीं तो r2 केते ना 3i कैप पोजीशन वेक्टर लिखे मु सिकेइथिली प्लस k कैप माइनस r1 वेक्टर केते पिले 1 2 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 k कैप बाकी देखो पिले 3i कैप माइनस i कैप रु i कैप माइनस लेटा है जो 2i कैप टिके स्पीड करिवा 5j कैप रु 2j कैप गले एटा है जो 3j कैप प्लस k कैप रु माइनस हबो 3k कैप तो एटा है जो सिंपली माइनस 2k कैप बुझु कि नहीं पिले एबे यार मैग्नीट्यूड केते हबो तो 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस माइनस 2 रो स्क्वायर रो रूट ओवर जोड़ा कि होचे हमर 4 प्लस 9 4 17 रो रूट ओवर बुझु कि नहीं पिले 17 रो रूट ओवर वाला r12 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तो आमे माने एबे सिंपली यूज करि परिबा देखो पिले केमती यूज करिबा ना f21 वेक्टर इक्वल टू f21 वेक्टर इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 into q1 केते ना पिले 5 into 10 to the power minus 6 जोड़ा कि 5 माइक्रो कूलम तो मैंने कोई परिबो 5 एटा 3 5 into 10 to the power minus 6 into 3 into 10 to the power minus 6 divided by r12 वेक्टर जोड़ा कि होची वेक्टर रो क्यूब जोड़ा कि होची 17 रूट 17 रो होल क्यूब into simply r12 वेक्टर जोटा कि होची 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप बुझु कि नहीं पिले एटा सिंप्लीफाई कले तुमको f21 वेक्टर मिल जिवो एबे तुमनको क्वेश्चन f12 वेक्टर माने केमिति पाइबा बिले ना f12 वेक्टर होची सिंपली माइनस ऑफ f21 वेक्टर कोन पे ना माने एक्शन रिएक्शन पेयर रे पढिथिले जे गोटे फोर्स आ गोटे फोर्स रो मैग्नीट्यूड सेम हबो बस सिंपली यार डायरेक्शन चेंज हबो तो सेति पय f12 वेक्टर होची नेगेटिव ऑफ f21 वेक्टर बाकी मैग्नीट्यूड दुई जन जाकंको सेम रहइबो बुझियले कि नै बिले एबे आसो नेक्स्ट जिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ना गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जायछि जार के साइड है तीनटा वर्टिसेस रे तीनटा चार्ज अछि 1 कूलम 3 कूलम और 2 कूलम फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन q1 कोन दिछ बिले ना q1 केते नेट फोर्स एक्सपीरियंस करिवो सेटा हमको बाहर करिवारो अछि देखो q1 केते बाहर करिवो देखिबा देखो बिले q2 द्वारा q1 फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करिवो कोन पे ना देखो सब चार्ज गुडा को पॉजिटिव अछंती बुझी होची कि नहीं सब चार्ज पॉजिटिव तो सिंपली एठी परस्पर भितर म्यूचुअल रिपल्सन हबो
ना बुझीगला ना नाई तो एपटे जो फोर्स पड़ो F1 सेटा हम आमर केते ना के 1 कूलम इंटू 2 कूलम डिवाइडेड बाय ए रो स्क्वायर जोटा कि होची सिंपली 2k बाय a स्क्वायर एठी F2 केते हबो पिले ना एठी हबो 3k बाय a स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल माने ए एंगल 60 डिग्री तो सिंपली ए एंगल भी 60 डिग्री हबो एबे F नेट केते बाहर करबी ना F नेट हबो पिले F माने टोटल फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते हबो जोटा कि हमें माने सिंपली F नेट लिखि परिबा तो सिंपली F नेट हबो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री रूट ओवर बुझी कि नहीं वेक्टर एडिशन तो F1 लो स्क्वायर केते ना 2k बाय a स्क्वायर रो होल स्क्वायर जोटा कि होची बेसिकली सेमथि ही रखिबा 2k बाय a स्क्वायर रो होल स्क्वायर प्लस 3k बाय a स्क्वायर रो होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k बाय a स्क्वायर इंटू 3k बाय a स्क्वायर cos 60 रो वैल्यू केते पिले ना 1/2 sin 60 केते ना √3/2 बुझी कि नहीं एबे 1/2 एठिका 2 एठिका 2 कैंसिल हो गला तो सिंपली कौन हम ना देख 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4k बाय a स्क्वायर रो होल स्क्वायर प्लस 9k बाय a स्क्वायर रो होल स्क्वायर प्लस 6 3 इंटू 2 6 k बाय a स्क्वायर रो होल स्क्वायर तो देखि पारथबो पिला माने तीनटा एक टर्म रे k बाय a स्क्वायर रो होल स्क्वायर टर्म आसुची तो सिंपली मु ताको कॉमन नै कि बाहर को आनली जदि मु ताको रूट ओवर बाहर को आनिबी देन मते मिलिबो k बाय a स्क्वायर रूट ओवर भितर आसबो मोर केते ना 4 प्लस 9 प्लस 6 बुझी बुझी पिले केते आसबो पिले ना 4 प्लस 9 प्लस 6 जोटा कि बेसिकली होची 19 तो सिंपली एटा केते हबो तो सिंपली एटा k बाय a स्क्वायर इंटू √19 हम बुझी बुझी कि नहीं देखो कौटी किसी जब मिस्टेक हो देन तुम मैंने करेक्ट करदेव बाकी मेथड एमतीका तुम गोटे होमवर्क अच्छी पिले देख ये जो साइड रे जो क्वेश्चन ना यहाँ हूँ तुम होमवर्क बेसिकली ये कौन है Q1 वैल्यू को मुझे नेगेटिव एसाइन कर इक्विलेटरल ट्रायंगल बदल में राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर जहाँफल कि दुईटा वेक्टर भितर तुमको एंगल ये 60 बदल 90 देखापी मिल आउ जेहेतु नेगेटिव साइन अच्छी टी कहीदे तो ये फोर्स अट्राक्टिव हम तो से फोर्स डायरेक्शन ना पिले एमती हम बुझी बुझी कि नहीं एबे बस सिंपल F1 रो स्क्वायर प्लस F2 रो स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 जगह cos 90 जार वैल्यू होची 0 तो सिंपली तुमको F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रूट ओवर बाहर करने पड़ो बुझे कि नहीं मेथड एमतीका डिटो रो तो तुम मैंने इजिली बाहर कर बाकी एमतीका टाइप रो क्वेश्चन को आ गोटे मेथड भी आम सॉल्व कर बाकी से मेथड कौन तुम देख ये क्वेश्चन करिया पूर्व से मेथडटा मुझे तुमको डिस्कस कर दूची तापाई मते सिंपली गोटे देख बिले तो एबे ट्रायंगल गोटे ड्रॉ करिया वेट करो तुम मैंने देखो ट्रायंगल हो गला सपोज एटा हूँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल Q1 1 कूलम 3 कूलम 2 कूलम तो चार्ज रहीगला ये बिले 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम माने मु जेकोसी गोटे यार भर्टिसेस को जोटा कि 1 कूलम पाखापाखि जो माने 1 कूलम चार्ज जो भर्टिसेस रहता से भर्टिसेस को मु 0 0 0 कंसीडर कली देन ये सब जो पॉइंट ना यहाँ गोटे पॉइंट 2 कूलम जो 3 कूलम जो से भर्टिसेस सब तो माने कोऑर्डिनेट केते हबो बाहर करियो जेमिति कि मु तुमन कहूँ जेहेतु यार साइड ए तो सिंपली 3 कूलम जो अच्छी सेटा जो A 0 0
आ 2 कूलम जो वर्टिसेस अछि तार केते हबो वैल्यू ना से कोऑर्डिनेट केते हबो देखो पिले हां तो जमिति कि तुम जानथिबो इक्विलेटरल ट्रायंगल रो हाइट केते h हाइट इक्वल टू √3/2 * a गोटे साइड रो लेंथ बुझुछ कि नहीं तो हाइट हमको मिलगला आ बाकी a/2 मिलगला हमको बेस बुझिले कि नहीं माने 1 कूलम पाखरु जो मिड पॉइंट को a/2 हे गला बुझिले कि नहीं तो सिंपली यार कोऑर्डिनेट केते हिजो पिले ना x रे a/2 y रे √3/2 * a z रे 0 कोन पे एटा xy प्लेन ले अछि सेत पे यार z होची 0 बुझिले कि नहीं तो तुम मानकु तीनटा मिलगला कोऑर्डिनेट तो एबे सिंपली तुम माने कोऑर्डिनेट यूज करिकि जेमिति आमे माने एठी प्रीवियस रे करनथले कोऑर्डिनेट यूज करनथले ए क्वेश्चन रे तो एठी जेमिति का आमे माने करथिले तो तुमे माने सेमिति एठी फोर्स बाहर करि परिबो 1 कूलम ऊपर केते फोर्स पडिबो तुमे माने इजीली बाहर करि परिबो तो तुमे माने थरे ट्राई करनियो एमिति का टाइप रो मेथड तुमे माने आइदर एमिति का वेक्टर एडिशन डायरेक्ट यूज करि परिबो मैग्नीट्यूड वाइज नहले एमिति तुमे माने वेक्टर डायरेक्ट यूज करि परिबो बुझुछ कि नहीं माने खाली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन भी एथरे इंक्लूड हेकि रहइबो जेहेतु आमे माने एठी पोजीशन वेक्टर कंसीडर करूचे बुझुछ कि नहीं तो एबे आसो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा गोटे तुम मानक गिभेन अच्छे गोटे स्क्वायर जार की साइड ए सपोज साइड ए चार्टा वर्टिसेस रे चार्टा चार्ज अच्छी जार की मैग्नीट्यूड इक्वल जोड़ा कि होची बराबर क्यू सहित बुझे कि नहीं क्वेश्चन कौन देछि ना फाइंड नेट फोर्स अप्लाइड ऑन q1 एंड q5 q1 कौन ना जेकोसी वर्टिसेस रे थिबा गोटे चार्ज तो सिंपली आमे माने ट्राई करिबा ए क्वेश्चन को तो जदि तुम मानक भितर काहाको किछि माने एपर्यंत जो आम कि कौन कष्ट वाला क्वेश्चन करें तथापि जदि क्या किसी डिफिकल्ट लगे तो देन तुम्हें माने कमेंट सेक्शन में जन पार आ बाकी याठू आउ इजी करहब ना बुझे कि तो तुम्हें मैंने तुम स्टैंडर्ड रेज कर जो मान देख एमती टाइप रो क्वेश्चन हो ना बुझीगला पिले तो सिंपली क्यू 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 आउ आमर सेंटर रे गोटे अच्छी कौन ना क्यू बुझे कि नहीं सपोज q1 ऊपर आम फोर्स बाहर करने चाहिए देन केमिति कौन बाहर करवा देख सॉरी ये फोर्स F पड़ला ये क्यू एमती का डायरेक्शन रे फोर्स पड़ला ये दुई जन भितर एंगल 90 हम पिले देख ये जो क्यू फोर्स ए डायरेक्शन रे ए क्यू भी फोर्स ए डायरेक्शन रे बाकी फोर्स रो वैल्यू केते देख ए फोर्स F जो लिखा जाइए वैल्यू होची kq²/a²। ए फोर्स रो भी वैल्यू होची kq²/a²। बाकी जो ए जो क्यू जो फोर्स पड़ो पिले देखो एटा केते हबो ना kq² डिवाइडेड बाय लेंथ केते देखो एटा a जदि एटा a देन ए टोटल डायगोनल होची √2a तो √2a रो होल स्क्वायर हेले तो सिंपली तुमको 2a² मिलिबो जो मिडिल रे जो चार्ज अच्छी सेपरेशन केते रहइबो देखो पिले टोटल डायगोनल एटा गोटे क्यू एटा गोटे क्यू एटा होची √2a बाकी मिडिल रे जदि गोटे क्यू अच्छी एंग दी जन को भितरे माने सेंटर टू जेकोसी वर्टिसेस रो लेंथ केते हबो ना √2a/2 जोटा कि होची सिंपली a/√2 बुझी कि नहीं पिले तो सिंपल एटा हे जिवो F = kq² a/√2 रो होल स्क्वायर जे हबो a²/2 2 ऊपर को गले हे जिवो 2kq²/a² बुझी कि नहीं पिले तो एबे तुम माने नोटिस करो टिके देखो सिंपल एपट को अच्छी आमर kq²/a² तौल को अच्छी kq²/a² देखो ये दुई जनकर मैग्नीट्यूड आसो एमतीका डायरेक्शन जेहेतु दुई जन भितर एंगल 90 डिग्री ता सहित यार मैग्नीट्यूड या सहित सामान तो से रिजल्टांट 45 डिग्री एंगल आसो बाकी वेक्टर रे एगुड़ा सब तुम जापर तो 45 डिग्री एंगल केते आसो
ना √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एबे तुम मैंने क्वेश्चन पचार केमी है देख प्रिवियस रे मुझे तुमको जदि एमतीका टाइप क्वेश्चन एंगल 90 आसला cos 90 आसो तो cos 90 आसले ये टर्म टोटाल 0 हो बुझे कि ना 0 हो गले f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर रही जेहेतु दुईटा इक्वाल 2f स्क्वायर हो तो सिंपली रूट ओवर आसले √2f हो तो से मैंने √2f कनसीडर कले आई √2f डायरेक्शन बेसिकली रे क्यू स्क्वायर बै 2a स्क्वायर आउ 2k क्यू स्क्वायर बै a स्क्वायर डायरेक्शन ले दैट्स व्हाई f net experienced by q1 केते हो पिले ना k क्यू स्क्वायर बै a स्क्वायर जदि मु कॉमन नेबी √2 प्लस 2 प्लस 1/2 बुझुछ कि नहीं पिले एबे नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q5 केते नेट फोर्स एक्सपीरियंस करिवो आमे माने केमी जानिबा तो सिंपली ता पई तुम मानको गोटे मु कोया ड्रॉ करके देखौछि पिले बहुत बेसिक हला फास्ट से कही दूसरी तुमको देख डायगोनाल स्ट्रेट न होकर कर्व हो जाऊँगी इथे माने एक्चुअली ड्रॉ करने प्रॉब्लम हुए लिखापी भी प्रॉब्लम हुए किंतु बाकी एडजस्ट हो जाऊँगी कौन प्रॉब्लम ना प्रैक्टिस अच्छी मोर तो चार्टा कर्नर रे चार्टा चार्ज मैंने क्यू क्यू कनसीडर कले एवं सेंटर रे आउटे क्यू अच्छी देख यही क्यू द्वारा कलर चेंज करछु मु देख बोले यही क्यू द्वारा जो फोर्स पड़ो से तार डायरेक्शन हम 8 एपट को बुझी ए क्यू द्वारा जो फोर्स पड़ो तार डायरेक्शन हम एपट को एबे ए क्यू द्वारा जो फोर्स पड़ो से डायरेक्शन हम एपट को ऑन Q1 जोटा कि सेंटर रे अच्छी बुझी ए क्यू द्वारा जो फोर्स पड़ो तार डायरेक्शन हम एपट को तो बेसिकली कौन है ना गोटे चार्ज तो बेसिकली गोटे चार्ज अच्छी ता उपरे एपट को गोटे फोर्स अच्छी एपट को गोटे फोर्स अच्छी माने एक्चुअली सब फोर्स गुड़ाक इच माने परस्पर को कैंसल कर जिवे जेहेतु गोटे बॉडी ऊपर एक्ट करूछंती सेथिपई आउ कैंसल करगला पर नेट फोर्स एक्सपेरिएंस बाय Q5 0 हो जिवो बुझुछि कि नहीं तो सेंटर रे चार्ज रखले एठी 0 हमहु मिलिबो तो सेमिति तो मैंने मन रखता जदि जेकोनोस गोटे सिमेट्रिक चार्ज बॉडी एबे तो आमे माने डिस्क्रीट चार्ज पढुछे जोडा केवल वर्टिसेस रे अछि डिस्क्रीट सिस्टम रे जदि सिमेट्री आसिला जदि जो जहाँ ऊपर चार्ज अच्छी जदि एटा सिमेट्रिक है जमी रेगुलर पॉलीगन से पेंटागन हो हेक्सागन हो से किसी भी हो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो जहाँ भी हो जदि रेगुलर फिगर आसला देन ता सेंटर जदि आमे माने चार्ज रखिबा तो ता ऊपर नेट फोर्स 0 आसीबो तो तुम मैंने ट्राए कर पारिबो जो गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल नियो तुम मैंने इच वर्टिसेस रे तीनटा चार्ज रखो बाकी सेंटर रे तुम मैंने सेंट्रोइड रे बाकी चेक कर दियो ता ऊपर फोर्स नेट फोर्स 0 आसुची कि नहीं बुझी कि नहीं आ सेमिति जेतेबेले आमे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आड़ को जीवा सेठी भी जदि गोटे सिमेट्रिक बॉडी आसिला सपोज स्पीयर है कि नहीं गोटे सिमेट्रिक बॉडी आसिला आ से सिमेट्रिक बॉडी ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होइके अछि सेंटर रे जेकोनसी गोटे चार्ज रखिबा जदि ता ऊपर पडुथवा नेट फोर्स 0 होबो बुझी कि नहीं तो एबे सिंपली आगु जीवा बहुत सारा कथा कहि देले हाँ एबे जीवा देखो बेसिकली गोटे क्लॉक गिवेन अच्छी बुझी कि नहीं सपोज तुम मैंने एज्यूम करो गोटे क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेखा थी तो इच वन रे गोटे गोटे क्यू चार्ज प्रेजेंट अच्छी बुझीगला कि नहीं सेंटर रे कौन प्रेजेंट अच्छी ना फिले गोटे +2 कूलम रो चार्ज प्रेजेंट अच्छी सॉरी +2 क्यू चार्ज प्रेजेंट अच्छी सेंटर रे आ इच जो मेंशन होता है 1 2 सेठी केते चार्ज प्रेजेंट अच्छी ना क्यू तो find net force applied on +2 q charge not coulomb +2 q charge placed at center बुझुछ कि नहीं सेंटर रे जो चार्ज प्लेस होती ता बेसिकली केते फोर्स पड़ो जमीती कि तुम कहली जदि चार्ज माने
बॉडी सिमेट्रिक अच्छी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती देन तापर नेट फोर्स सेंटर रे किसी चार्ज रखिले तापर नेट फोर्स 0 पड़ो तो एठी यूनिफॉर्मली रो माने कोन तुम टिके बुझी रखो देख पिले सिंपली मु दुईटा चार्ज नहीं तुम बुझाऊँ ए चार्ज फोर्स पकेबो एपोर्ट को ए चार्ज फोर्स पकेबो एपोर्ट को तो देख सिंपली दुई जन जाक कैंसल हो गले कौन पे गोटे 2+2Q चार्ज उपर से माने एक्ट करछन्ते ना गोटे आउ मान दुईटा को डायरेक्शन अपोजिट अछि गोटे आगु हेले गोटे पछुक अछि तो सिंपली से माने कैंसल करि गले कौन पे गोटे बॉडी उपर एक्ट करछन्ती बुझिले कि नहीं तो सेमिति एमिति जेते जो दुईटा चार्ज कैंसल करि गले तो आम एलिमिनेट करदे दुईटा को कौन पे द्वारा किसी फोर्स अप्लाई हेलेन तो सेमिति करके सब गुड़ाक चार्ज एलिमिनेट हो कि नहीं बाकी चार्ज एलिमिनेट हो एथिपाई कहूँ कौन पे द्वारा किसी फोर्स पड़ा ना कि माने नुह जो सिस्टम रु चार्ज ही पलैब तुमको जस्ट बुझापी कहूँ तुमने दिमाग लगाओ चार्ज सेठू जीव ना चार्ज सेठी ही सेमिति द्वारा पड़ुवा नेट फोर्स +2 कूलम चार्ज पर 0 हम तो से मु दुईटा को भेनिश कर इमाजिनारी बुझे कि नहीं नॉट इन प्रैक्टिकल तो सिंपल एबे आम मैंने आउ गोटे टाइप क्वेश्चन को आसवा देख क्वेश्चन कौन पिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 charged particles are kept fixed on x-axis at points x equal to 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 10 centimeter. The first particle has a charge 10 to the power minus 8 coulomb. The second one has 8 into 10 to the power minus 8 coulomb. Third 27 into 10 to the power minus 8 coulomb and so on. 10th particle ऊपर केते चार्ज अछि ना 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb. क्वेश्चन पचार फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन बुझे कि नहीं फिगर किसी एमती हम जोटा कि मुझे ऑलरेडी ड्र करके रखी देख पिला माने +Q1 चार्ज फोर्स ए डायरेक्शन रे रहइबो एटा तुमको जना पड़थो Q2 चार्ज बी फोर्स ए डायरेक्शन रे रहिबो धीरे धीरे मुझे तुमको बुझाऊँ Q3 चार्ज वी फोर्स ए डायरेक्शन रे रहिबो कोलम्बिक फोर्स गोटे लाइन रे एक्ट करिवे आ बाकी एटा टोटल गोटे लाइन ले ही अछि तो सेति फोर्स रो डायरेक्शन सब गोटे आड़े ही रहिबो तुम माने इजीली जानि पड़थबो तो सेति सिंपली एटी वेक्टर एडिशन लो माने अलजेब्रिक एडिशन भलिया काम करिवो तो 1 कूलम ऊपर पड़ुवा सब फोर्स गुडा को तुम माने जेहेतु गोटे डायरेक्शन रे अछंती तुम माने ताको ऐड करि परिबो सिंपली जेंती अलजेब्रिकली हुए तो आमे माने लिखिबा देखो F net on 1 coulomb charge F net on 1 coulomb is equal to केते पिले सॉरी देखो केते ना देखो Q1 पाई केमिति फोर्स रहिबो ना K Q1 into 1 coulomb divided by r square तो सिंपली होबो ना K Q1 by r1 लो स्क्वायर ना बुझिलानी एटा हो K Q2 by r2 रो स्क्वायर तो सिंपली एटा हो हमरो K Q1 divided by r1 लो स्क्वायर प्लस K Q2 divided by r2 रो स्क्वायर प्लस प्लस K Q10 10th नंबर चार्ज डिवाइडेड बाय r10 रो स्क्वायर एबे Q1 केते पिले ना K Q1 लो वैल्यू केते ना Q1 होची पिले 10 to the power minus 8 कूलम तो Q1 हला 10 to the power minus 8 divided by डिस्टेंस केते 1 सेंटीमीटर जेमिति म ऑलरेडी कहितले सेंटीमीटर देथिले तुम तो मीटर को कन्वर्ट करिवो तो 10 to the power minus 2 रो होल स्क्वायर प्लस K 8 into 10 to the power minus 8 coulomb divided by simply 2 into 10 to the power minus 2 रो होल स्क्वायर प्लस प्लस K 10th नंबर चार्ज पे मान 10 नंबर चार्ज पे कौन हम K into 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb divided by
divided by 10 सेंटीमीटर 10 into 10 to the power minus 2 रो होल स्क्वायर बुझुछि कि नहीं। तो तुम मैंने देखि पारथु इजीली सबु टर्म रे k 10 to into 10 to the power minus 8 divided by 10 to the power minus 2 रो होल स्क्वायर जोटा कि होछि 10 to the power minus 4 मु कॉमन नहीं परिबी इजीली। तो एटा हे जिवो 1 क्यूब by 1 स्क्वायर एमिति काहे कि लिखली जस्ट एबे तुम माने जानिबो प्लस 8 एटा रही गला ना नहीं माने देखो बोले 8 बोलला डिनोमिनेटर रे 2 बोलिला सॉरी 2 रो स्क्वायर बोलिला बुझला कि नहीं। तो 8 को मु लिखि परिबी ना 2 क्यूब डिवाइडेड बाय तो डिनोमिनेटर रखि परिबी 2 रो स्क्वायर प्लस सेमिति 10 नंबर चार्ज पाई मु लिखि परिबी प्ले 1000 को मु लिखि परिबी 10 लो क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रे 10 लो स्क्वायर ना बुझिलानी। k into 10 to the power minus 8 divided by 10 to the power minus 4 जोड़ा को सिंप्लीफाई कले हमको केते मिलियो पिले ना हमको मिलियो k into 10 to the power minus 4 एटा सिंपली हे गला 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus plus 10 पर्यंत हैला। तो एमितिका टाइप रो सीरीज को तुम मैंने n इंटू एन प्लस वन यार समेसन केते प्ले ना n इंटू एन प्लस वन बै टू एटा तुम मैंने इजिली समस्ते जानथिबो 10th रे बहुत सारा यूज करथिबो बाकी 1 प्लस 2 प्लस 3 जंती 10 हैला तो सेमती एटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 लो स्क्वायर भी पारे बुझेला कि नहीं। एटा एमिति भी सीरीज आसी पारे 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 10 बुझेला कि नहीं एमिति किछि भी आसी पारे। तो एठी तुम मैंने एपी माने किछि भी एठी तुम यूज कर पारे बस तुमको सीरीज सॉल्व करिवार अछि। तो एठी तुमनु मिली गला देखो k रो वैल्यू मु पुट करबी 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 4 एटा तुम मैंने पुट करि परिबो 55 तुम मैंने सॉल्व करो 10 into 11 by 2 सिंपली एटा तुमको मिली जिवो 55 तो 55 हे गला एबे तुम मैंने इजीली सॉल्व कर परिबो 9 into 55 into 10 to the power 5 बुझेला कि नहीं। नेट फोर्स एतिक न्यूटन रो एक्सपीरियंस करिवो 1 कूलम चार्ज जोटा कि सेंटर रे प्रेजेंट अछि सेंटर माने ओरिजिन रे बुझुछि कि नहीं। एबे आसो नेक्स्ट टाइप रो क्वेश्चन को जिबा एंतिका टाइप रो क्वेश्चन एक्चुअली टिके लिटिल बिट माने डिफिकल्ट तो कहि हबोनी बाकी बहुत इजी तुम मानको जेहेतु एबे तुम माने नुआ नुआ ट्राई करछो तो मे भी तुम मानको डिफिकल्ट लागि पारे कोन एठी छि ना आमे गोटे क्यूब नै छे जार के साइड ए तार सबु वर्टिसेस रे चार्ज अछि तुम माने इजीली लिख परथुओ आमे माने इक्वल अमाउंट रो चार्ज रखिचे क्यू 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 सबु वर्टिसेस रे क्वेश्चन कोन कहि छि ना जे कोनसी गोटे चार्ज तुम माने कंसीडर करो ता ऊपर टोटल आउ सातटा चार्ज पाई कि पाइना गोटे क्यूब रो 8टा वर्टिसेस बुझिला कि नहीं 8टा वर्टेक्स माने 8टा वर्टेक्स अछि गोटे क्यूब रे देखो तुम माने एटा को गोटे वर्टेक्स कहूची तो सिंपली 8टा अछि वर्टेक्स तो गोटे माने गोटे चार्ज जे कोनसी कॉर्नर रे ता ऊपर जदी हम माने टोटल फोर्स काढिबा देन सेटा की अप्लाई करबो ना अलगा 7टा कॉर्नर रे थिबा चार्ज अप्लाई करिवे। तो एमिति का टाइप रो क्वेश्चन को तुम वेक्टर अप्लाई करी की माने जेमिति का मु कंसीडर कर नथली गोटे कॉर्नर को तुम माने ओरिजिन रे रखो जेमिति देखौ छि पिले देखो एमिति का टाइप रो क्वेश्चन को दुईटा मेथड रे सॉल्व करी हबो बाकी से मेथड कोन देखो फर्स्ट एमिति का टाइप रो मेथड तुम माने यूज करि परिबो। देखो ए मेथड रे कोन करथुले ना पिले हमें टोटल सब फोर्स काढुथले को डायरेक्शन रे तापर से मानको नेट केते हैला माने रिजल्टेंट वेक्टर केते हैला एमिति बाहर करथुले मैग्नीट्यूड वाइज। आउ गोटे मेथड थिला कोन ना हमें जे कोनसे गोटे कॉर्नर को ओरिजिन कंसीडर करथुले तापर हमें सब पॉइंट पई कोऑर्डिनेट लिखथुले लिखि सारी के हमें बाहर करबा फोर्स ए दुईटा मेथड हम यूज कर परबा। जदि सेकंड मेथड देखो दुईटा पई एते सिना इजी हैला जदि इटी चारटा थांता देन एमिति का टाइप रो मेथड टिके कॉम्प्लिकेटेड हो जाय थांता एट तो 8टा फोर्स माने अलगा माने एठी तो बहुत सारा फोर्स अछि बुझु छि कि नहीं बुझिला ना बुझिला नहीं। तो एठी जेहेतु बहुत सारा फोर्स अछि तुम माने जदि मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर करिया पई जिवो माने एई मेथड तुम जदि कंसीडर करिवो देन तुमन को बहुत डिफिकल्ट हबो काढी हबो किछि असुविधा नहीं डिफिकल्ट माने इमेजिनरी प्रॉब्लम तुमन को आसीबो माने इमेजिन करिवा को तुमन को टिके असुविधा हबो बाकी एज ए बिगिनर तुम माने एमितिका मेथड को ट्राई करि पारिबो बुझु एबे तुम मानक पई एटा होमवर्क रहिला
एमतीका क्वेश्चन तुम मैंने ट्राए कर। एबे देखो पिले रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस सॉरी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ चार्जेस माने बेसिकली एटा कहार रिलेशन ना दुईटा चार्ज पार्टिकल भीतर थिबा फोर्स आउ डिस्टेंस रो बुझी कि नहीं स्टेटमेंट पढ़ो when two charges are separated by a distance r1 the force is f1 when separated by r2 the force is f2 then कौन है ना f1 r1 square equal to f2 r2 square equal to है constant ଏବେ ତୁମେ ପଚାରିବ यार यूज कौन बाकी देख कौन कही एक्चुअली स्टेटमेंट दुईटा चार्ज पार्टिकल थिला केते सेपरेशन r1 जेतेबेले r1 सेपरेशन थिले सेमानक भितर फोर्स थिला f1 मु सडन क्वेश्चन पचारि से सेपरेशन को r2 करदेली कमेदेली कि बढ़ेदेली सपोज कमेदेली r2 करदेली एबे को फोर्स केते हबो एमितिका टाइप रो क्वेश्चन को तुम केमिति हैंडल करिवो सिंपल एमितिका फार्मूला यूज करिकी बाकी एमिति फार्मूला मन न रखिकी एटा बाकी फार्मूला नुह बुझौजी भल से देखो तुम माने प्रूफ बहुत इजी F इक्वल टू K Q1 Q2 by R square तो फोर्स रो डिपेंडेंसी ऑन सेपरेशन केमिति ना पिले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल बुझिगला कि नहीं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एबे देखो तो सिंपली मु लिखि परिबि ना F इक्वल टू जेकोनोसी कांस्टेंट बाय R स्क्वायर जेहेतु प्रोपोर्शनालिटी साइन हटेली तो सेति मु गोटे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कली एमिति काहे की करा जाय मु ऑलरेडी कहिछि तुम माने प्रीवियस वीडियो रे चेक करि परिबो बुझिले कि नहीं तो सिंपली मते मिलिगला एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट बुझी कि नहीं कांस्टेंट कौन ना के Q1 Q2 बेसिकली एटा होची कांस्टेंट एफ आर स्क्वायर पळेले के Q1 Q2 रहिला चार्ज रो तो मैग्नीट्यूड चेंज होनी कि के भी चेंज होनी जार के वैल्यू 9 × 10⁹ तो सेथि पई जे कोनोसी मीडियम पई जदी आमे माने Q1 Q2 को सेम रखिबा आ खाली सेपरेशन को बढ़ा कमा करवा देन फोर्स केमिति वेरी करिवो ना एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो बुझी कि नहीं जोड़ा कि होची f1 r1 स्क्वायर इक्वल टू f2 r2 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट बुझिला ना नहीं पिले एफ आर स्क्वायर कांस्टेंट हो माने तुमे जे कोनसी गोटे सेपरेशन पई गोटे जदी तुम माने फोर्स कंसीडर कलो तो f इनटू आसे सेपरेशन स्क्वायर आउ जे कोनसी गोटे स्टेप रे बुझिला कि नहीं तुमे जदी जे कोनसी गोटे कंसीडर कलो सेपरेशन सेतेबेलकार फोर्स सेठी बाहर कर साला पर f इंटू आर स्क्वायर करिवो सेठिका वैल्यू एठिका वैल्यू इक्वल हो कोन कहूची बाकी गोटे क्वेश्चन कोला मन जानि परिबा देखो या पे गोटे क्वेश्चन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when separated by a distance of 10 meter in air is 81 newton what will be the force between them if the distance becomes 30 meter तो देखो कौन है ना r1 इक्वल टू गिवेन अच्छी r1 केते गिवेन अच्छी पिले r1 गिवेन अच्छी 10 मीटर f1 केते गिवेन अच्छी ना 81 न्यूटन एबे r2 हे गला 30 मीटर तो f2 केते हबो क्वेश्चन पचार फास्ट आमे माने लॉजिक अप्लाई करिवा देखो एठी r 10 मीटर रु 30 मीटर को इंक्रीज हेची तो फोर्स डिपेंडेंसी केमिति ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर तो सिंपली तुम मैंने जानि परथो जदी r को मु इंक्रीज करिवे ना देन f डिक्रीज करिवो तो सिंपली हम माने जानले जे f2 रो वैल्यू 81 टू कम होबो बाकी केते होबो तो देखो f1 r1 स्क्वायर इक्वल टू f2 r2 रो स्क्वायर तो सिंपली f2 इक्वल टू केते पिले ना f1 r1 by r2 रो होल स्क्वायर जोड़ा के होची 81 into r1 केते ना 10 by 30 जोड़ा के हला 1/3 बुझी होची कि नहीं 10/30 माने केते पिले 10/30 माने 1/3 एबे 1/3 रो होल स्क्वायर जोटा को लिख पारि 1/9 बुझी होची कि नहीं कौन लिख पारि पिले 1/9 तो सिंपली 1/9 जोटा कि होला 9 न्यूटन एबे देखिलो तुम माने पिले हम माने लॉजिकली बाहर करथिले जे फोर्स कमिबो आउ मैथमेटिकली भी हमको फोर्स कम ही मिलला तो एमिदिका टाइप रो फार्मूला रो किछि एमिदिका टाइप रो यूज होची तुम मैंने बस मन रख बहुत सारा प्रॉब्लम करिवो जतबेले तुमको इजी हे जिवो बुझा भी पड़ जिवो बाकी आगु आस आउ गोटे कथा कहि रखुची एमिदिका टाइप रो प्रॉब्लम रे फार्मूला
मन रखा ठारू बहुत इंपोर्टेंट जो प्रोसेस माने फोर्स केमिति डिपेंडेंसी होउची तापरे फोर्स देखो केमिति कांस्टेंट होउची माने F * r² काहे की कांस्टेंट हैला बुझिला कि नहीं एक्चुअली एटा ही इंपोर्टेंट बुझिला कि नहीं क्वेश्चन कले जानिबा एक्चुअली मु काहे कहूची जे एटा इंपोर्टेंट बोली एबे देखो if the distance between 2 point charges increases n times then percentage decrease in force 1 - 1 by n square into 100 एटा भी गोटे टाइप रो फार्मूला कोन कहिछि ना जदी आमे डिस्टेंस दुइटा चार्ज भितरे n टाइम्स इंक्रीज करतबा देन परसेंटेज केते डिक्रीज हो ना परसेंटेज डिक्रीज हो फोर्स रे एति सेपरेशन बढ़ेले फोर्स डिक्रीज हो ऑब्वियसली जदी सेपरेशन n टाइम्स करिवि देन फोर्स केते टाइम्स डिक्रीज हो न पचार कि क्वेश्चन केते परसेंट डिक्रीज हो बुझी कि नहीं एबे देखो या ऊपर आमे गोटे क्वेश्चन करिवा क्वेश्चन कोन ना द डिस्टेंस बिटवीन 2 point charges increases by 5 times what is the percentage change in the force बुझी कि नहीं कोन कहिछि क्वेश्चन पिला माने दुईटा पॉइंट चार्ज भितरे डिस्टेंस केते टाइम्स इंक्रीज हैला ना 5 टाइम्स इंक्रीज हैला व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन फोर्स सपोज जेते बेले समान को भितरे सेपरेशन r थिला फोर्स केते लागुथला f लागुथला बुझले कि नहीं एबे सेपरेशन केते हेची r डैश हेची 5r तो सेट में फोर्स केते लागियो ना फोर्स भी f डैश लागियो आ कोन सेही फोर्स लागियो कि फोर्स चेंज हो डिस्टेंस इंक्रीज हो माने फोर्स कमियो बुझुजी कि नहीं एबे परसेंटेज चेंज देखो पिला माने एटा बहुत इजी तो बुझुजी फास्ट प्रॉब्लम वे रे बुझुची तापर लॉजिकली एटा मुहरे भी आंसर बाहर परियो तो केमिति बाहर करिवो देखो एविडेंस केते हबो पिले फास्ट f लिखुची k q1 q2 by r² f डैश केते ना k q1 q2 by r डैश रो स्क्वायर जोटा कि होची 5r रो होल स्क्वायर जोटा कि होची 25r² बाकी तुमे माने एति की देखो देखो लिखि परिबो ना एबे f/25 बोली बुझेला ना नहीं f डैश केते ला पिले ना f/25 सिंपल एबे परसेंटेज चेंज केमिति बाहर करंती परसेंटेज चेंज होची ओरिजिनल माइनस जोटा चेंज है कि मॉडिफाइड हैला डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100 तो f केते थिला ऑब्वियसली f माइनस चेंज है गेला f/25 डिवाइडेड बाय f इनटू 100 बुझेला कि नहीं तो f कॉमन ले हे जिवो 1 - 1 by 25 तो f कॉमनली डिवाइडेड बाय f इनटू 100 बुझेला कि नहीं तो एटा हे गला 24/25 इनटू 100 तो जोड़ा कि तुम माने 25 रे काटले 4 ही हबो 24 रे 4 गुणले 96 हबो बुझले कि नहीं तो 96% फोर्स डिक्रीज करिवो फोर्स डिक्रीजेस बाय 96% बुझले कि नहीं एबे हमें माने सेम क्वेश्चन को फार्मूला यूज करके देखिबा कोन देखिबा पिले ना फार्मूला यूज करके देखिबा हमें माने बाहर करि पारुछंती ना नाही एबे देखो फार्मूला कोन देछि एटी ट्राई कर दबा ना फार्मूला देछि 1 - 1 by n² n केते ना पिले 5 टाइम्स इंक्रीज हेतिला डिस्टेंस तो खाली 1 - 1 by 25 into 100 सिंपल जोटा कहला 24/25 into 100 जार के आंसर वाला थिला हमर 96 त माने फार्मूला वाइज भी फोर्स 96% डिक्रीज होछि एबे देखो भल से तुम माने बुझो एटा को लॉजिकली केमति बाहर करबा देखो फोर्स रो बुझौछि देखो फोर्स रो लॉजिकली केमति बाहर करबा मुहरे केमति बाहर जीवो फोर्स रो बाकी डिपेंडेंसी केमिति ना बुझले कि नहीं जदि r थिला 5r हैला देन फोर्स केते हबो ना फोर्स हबो f/25 सिंपली कोन पे f/25 काहे कि ना r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल होची बुझले कि नहीं
ताने न्यू फोर्स है F by 25 बेसिकली जो F by 25 पिले देखुच ये जो F by 25 टा ओरिजिनल F रो केते परसेंट ना F by 25 हो जो ओरिजिनल F रो 4% बुझे लगी नहीं 4% जदि एटा ओरिजिनल 4% माने F रो F by 25 टा 4% जोटा के होची न्यू फोर्स टा ओरिजिनल फोर्स रो 4% ता माने केते परसेंट डिक्रीज हेची 96% डिक्रीज हेची बुझेला लॉजिकली भी बाहरी गला बाकी एई क्वेश्चन पई इजी थिला बोली आमे माने लॉजिकली बाहर करि पारले आउ अलगा केस रे मे बी एटा पॉसिबल न होई पारे बस एमती टिके मने रखता तुमे माने एबे देखो if the distance between 2 point charges increases by x%, then percent decrease in the force is 2x% for small changes बुझुछ कि नहीं कौन कहिछि ना दुईटा चार्ज भितरे जदि आमे माने डिस्टेंस को इंक्रीज करिबा x% देन परसेंटेज डिक्रीज हबो फोर्स रे केते ना 2x%। अब बाकी एटा वैलिड का पाई ना स्मॉल चेंज पाई जदि आमे माने डिस्टेंस को इंक्रीज करिबा जो x% से x टा बहुत स्मॉल हेतिबो देन एमिति का टाइप रो फार्मूला तुम माने अप्लाई करि पारिबो जदि भी लार्ज हेतिबो एमिति का फार्मूला अप्लाई करि हबो किंतु सेटा बाकी फोर्स टा 2x% रे डिक्रीज हबोनी अप्रोक्सीमेटली 2x% हबो बुझुछि कि नहीं केमिति हबो कोन काहे कि हबो सब बुझेइबी देखो तुम माने बस एक्चुअली देह टिके भलो नाही तो सेति पई माने तुमनको एनर्जी टिके डाउन लागु थाई पारे किंतु बाकी क्लास एमिति करि चलिबा तुमनको पाठ पढियार अछि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सपोज डिस्टेंस जते बेले r थिला पिले सपोज डिस्टेंस जते बेले r थिला तते बेले फोर्स होची f एबे डिस्टेंस केते परसेंट इंक्रीज हेची ना x% इंक्रीज हेची बुझिला कि नहीं डिस्टेंस केते इंक्रीज हेची पहले x% इंक्रीज हेची ना कि x% हेची x% इंक्रीज हेची बाकी देखो एबे r डैश केते ना r प्लस rx by 100 जोड़ा कि होची हमरो r into 101 ताको हमें 1 प्लस x by 100 जोड़ा के हला r into 10 sorry 1 into 100 plus x by 100 बुझु जना नहीं पिले r डैश केते हला r into 100 plus x by 100 बुझियला एबे देखो फोर्स केते हबो से कोइ जे डिक्रीज हो 2x% हमहु हेटा बाहर करे पे पड़िबो एबे f डैश केते हबो पिले ना देखो f डैश हबो सिंपली केते ना एफ जदि हबो f इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर तुमनको बुझिया पे बहुत डिटेल लिजिया पे पडुची f डैश इक्वल टू हबो एठी k q1 q2 डिवाइडेड बाय r डैश रो स्क्वायर जोटा के होची r स्क्वायर इनटू 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 रो होल स्क्वायर बुझुची ना नाही पिले तो सिंपल एटा केते हबो एटा हे जिवो हमरो f divided by 100 plus x by 100 रो होल स्क्वायर तो आमे माने को केते लिख परिबा आमे माने को लिख परिबा इजीली f divided by 1 plus 0.01 x रो होल स्क्वायर बुझुची कि नहीं एति लिख परिबा ना नहीं एबे देखो बिले डिनोमिनेटर को मुझे जदि न्यूमरेटर को नेबी देन मते केते मिलिबो f into 1 plus 0.01 x to the power -2 whole to the power -2 बुझुची कि नहीं f डैश मोर मिलला एति एबे क्वेश्चन होची हमर परसेंटेज चेंज केते हेची परसेंटेज चेंज हम केमिति बाहर करबा ना देखो जेंति मु कहितली परसेंटेज चेंज जोडा के होची ओरिजिनल माइनस चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100 तो एबे f रु एतिके हमको माइनस करिया पे हबो
तो सिंपली एटा केते हबो देखो पिला माने तुमे f रु माइनस करियो जदि हमें तो 1 माइनस 1 प्लस 0.01x होल टू द पावर माइनस 2 इंटू 100 बुझी कि नहीं हमें कोटी भूल कर कि ना बोले ठीक अच्छे देख 1 माइनस तो आमको सिंपली ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करने हम बाकी बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन देख 1 प्लस nx बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x होल टू द पावर n बेसिकली ना 1 प्लस nx आउ जदि 1 प्लस x होल टू द पावर माइनस n रहिबो देन एटा हबो 1 माइनस nx एटा वैलिड ओनली व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1 बुझु कि नहीं तो एठी जदि आमे माने x को बहुत छोट नबा 1 ठू बुझु कि नहीं 0.01x को 0.01x को जदि आमे 1 ठू बहुत स्मॉल एज्यूम करिबा देन एठी कोन होबो ना देन एठी देखो मत इरेज करने पड़ो एटा आउ थे रिराइट कर बुझे कि बाकी सब किसी ठीक थिला इक्वल टू 1 माइनस इंटू 100 देख पे यहाँ हम 1 माइनस ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगे ये 1 माइनस 0.02 इंटू एक्स इंटू 100 देख यहाँ को जब आम सल्व करवा देन आमको कौन मिल पे 1 माइनस 1 प्लस एतिक तो 1 1 कैंसल हो गला हम 0.02x इंटू 100 जोटा कि आमको बेसिकली मिल 2x बुझे कि नहीं तो से लिखाई पे स्मॉल चेंज पाई जदि 0.01x देख बहुत स्मॉल हम 1 2 देन स्मॉल चेंज पाई कौन कंसीडर हम ना 2x% डिक्रीज हम फोर्स बुझे कि नहीं यहाँ बेसिकली यार प्रूफ थिला जोटा कि मैंने मन रख प्रूफ बस बुझे कि नहीं केमिति हैला जस्ट एति मन रख बाइनोमियल एक्सपेंशन गोटे ये यूज है जोटा कि 11th रे बाकी तुम मैंने पढ़ी थो अच्छा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ता उपरे if the distance between 2 point charges is increased by 3% then calculate the percentage decrease in the force between them जदि 3% इंक्रीज है फोर्स देन 6% डिक्रीज हम किंतु बाकी ये 3% टी बहुत अधिक हो जाऊँगी एप्रोक्सीमेटली 6% डिक्रीज हम बाकी केते डिक्रीज हम केमी बाहर करवा देख सपोज जिते बेले दुई जन भितर सेपरेशन आर थिला सेते बेले समान भितर लगुवा फोर्स थिला एफ बुझे कि नहीं जदि सेपरेशन इंक्रीज हम 3% देन आर डैश केते हम ना पिले आर प्लस 3r बाई 100 बुझे कि नहीं तो यहाँ 100r प्लस 3r 103r बाई 100 एक जो तुम मैंने सिंप्लीफाई कर तो बेसिकली तुमको मिल जाव 1.03r बुझे कि नहीं तो आर डैश आम को ये मिलगला तो या बेसिस रे जो एफ डैश बाहर तो सेटा सिंपली कांस्टेंट बाय आर स्क्वायर बाहर जोटा कि हूँ 1.03r होल स्क्वायर बुझे कि नहीं तो सी जेको गोटे कन्स्टाट मैंने के Q1 Q2 तो यहाँ कन्स्टाट हम ना तो डिवाइडेड बाय 1.03 होल स्क्वायर एक्चुअली आमको कैलकुलेट करने पड़ो 1.03 स्क्वायर बेसिकली 1.0609 1 डिवाइडेड बाय 1.0609 तो आमको मिलला केते ना पिले मिलला एटा आमको 0.9426 f देखो c बाय आर स्क्वायर तो यहाँ f हम बुझे कि नहीं f तो आमको लिख पार ना c बाय आर स्क्वायर बोली तो से यहाँ बेसिकली f हम तो यहाँ आमको मिलगला 0.9426 f डैश रो वैल्यू
बुझी कि नहीं। एबे देखो परसेंटेज चेंज केमिति बार करबा तुम मानकु जणा अछि f माइनस एतिकी डिवाइडेड बाय f माइनस f डैश डिवाइडेड बाय f इंटू 100 तो तुम जब वैल्यू पुट कर तो तुमको मिल जाओ 1 माइनस 0.9426 इंटू 100 बुझी कि नहीं 1 माइनस 0.9426 एटा बाहला पिले 0.0574 इंटू 100 जोटा कि हूँ 5.74% बुझे कि नहीं 5.74% डिक्रीज ऑफ फोर्स एप्रोक्सीमेटली इक्वल हूँ 6% सहित बुझी कि नहीं तो से कही स्मॉल चेंज पाई 2x% ही हम आ जदि चेंज टी बड़ है लाइक 3% 4% 10% देन जो डिक्रीज हम से तुम 2x कनसीडर करमती 6 बाहर तो एप्रोक्सीमेट हम एक्यूरेट आंसर 2 एक्यूरेट आंसर केते ना 5.74 बुझी कि नहीं एबे आस जा नेक्स्ट नेक्स्ट कौन पिले देखो दुईटा आइडेंटिकल कंडक्टर अच्छी आम मैंने अलरेडी पढ़ीचे यहाँ दुईटा आइडेंटिकल कंडक्टर Q1 Q2 से चार्ज अच्छी जदि से दुई जन को मु कंटाक्ट को आनी देन कौन हम ना चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हम से भितर बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन चार्ज से भितर फ्लो कर बाय द वायर कनेक्टिंग विथ देम तो से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगी चार्ज केते हम ना Q1 प्लस Q2 बाय 2 हम जदि इनिशियली चार्ज Q1 Q2 प्रेजेंट थे जदि इनिशियली चार्ज Q1 माइनस Q1 आउ माइनस Q2 प्रेजेंट थे देन से भीतर चार्ज हम एति चार्ज रो फ्लो एमतीका टाइप रो माने सिचुएशन हुए बाकी चार्ज फ्लो कहीं करे केते समय करे ना सेतेबेले चार्ज फ्लो करिवो जितेबाला पर्यंत दुईटा बॉडी इक्वल पोटेंशियल अचीव करना अलरेडी कही इक्वल चार्ज नुह तुमको देखिक लगुपे Q1 Q2 तो थिला एबे से सेपरेट कराया दुई जनकर इक्वल चार्ज है जोटा कि हूँ Q1 प्लस Q2 बाय 2 बुझे कि नहीं तो इक्वल चार्ज हवा पर्यंत फ्लो करा जाए माने चार्ज फ्लो हुए नहीं चार्ज फ्लो हुए दुईटा जाक जिते पर्यंत इक्वल पोटेंशियल अचीव करना तो तुम्हें मैंने जेको तुम मैंने मैंने गोटे पॉइंट मेंशन कर when the conductors are connected by a conducting wire charges on them redistribute so as to attain a common electric potential बुझी कि नहीं केते पर्यंत फ्लो करेंगे ना जिते पर्यंत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दुईटा को बॉडी इक्वल न होइछे सपोज दुईटा स्पीयर आइडेंटिकल कंडक्टर माने दुईटा चार्ज इक्वल ही नथिवो आइडेंटिकल माने कौन आइडेंटिकल माने दुईटा को देखिया पे शेप साइज इक्वल थिवो एटा जदी स्पीयर दु जनकर रेडियस इक्वल थिवो बुझी कि नहीं हाँ तो सपोज ए बॉडी ऊपर चार्ज हो Q1 आउ ए बॉडी ऊपर चार्ज हो Q2 इनिशियली से माने कनेक्ट ही नाहंती तो से तुम मैंने देख पार्थो गैप अच्छी दुई जन जाक वायर भितर ठंडा हो जाइए मत तो बाकी से कनेक्ट कर दिया गला एबे से सेपरेट कर दिया गला तो या फास्ट बॉडी ऊपर Q1 डैश चार्ज है Q2 डैश है सेकेंड बॉडी ऊपर बुझे कि नहीं एबे दुई जन जाक पोटेंशियल इक्वल हम से सरफेस आम जब पोटेंशियल कैलकुलेट करबा देन V1 इक्वल टू हमको V2 मिलिबो आ बेसिकली V केमिति पोटेंशियल केमिति डिफाइन करा जाए आम पोटेंशियल चैप्टर रे पढ़िबा एबे देखो बस तुमको बुझिया पाई डिराइव करछि 4π/0 Q1 डैश डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 1/4π/0 कौन पे आइडेंटिकल से दुई जन जाक रेडियस इक्वल Q2 डैश बाय R तो एठू तुमको मिलिबो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश बुझी कि नहीं तामाने दुईटा को बॉडी ऊपर इक्वल चार्ज प्रेजेंट अछि
एबे देखो पिले दुईटा को बॉडी उपरे माने इक्वल चार्ज प्रेजेंट हैला इनिशियली केते चार्ज थिला दुईटा को बॉडी रे Q1 प्लस Q2 थिला फाइनली केते चार्ज हैला दुईटा को बॉडी रे Q1 डैश प्लस Q2 डैश हैला तो दुईटा को इक्वल मु एटो लिख परिबि ना 2 Q1 डैश तो सिंपली मु जदि एटू Q1 डैश बाहर करिवि तो Q1 प्लस Q2 बाय 2 बाहरिबो एज लाइक दैट Q2 डैश मु जदि बाहर करिवि देन Q1 प्लस Q2 बाय 2 बाहरिबो एबे तु माने क्वेश्चन पचारबो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज काहे की इक्वल करा गला बुझिला कि नहीं एठी चार्ज कंजर्वेशन लो लगा जाइछि जेहेतु चार्ज एठी ना लीकेज करछि ना चार्ज किछि भी हेइनी बाकी चार्ज रो कोनोसी लॉस एठी हेइनी इनिशियली जेते चार्ज प्रेजेंट थिला दुईटा को स्फीयर रे फाइनली सेते चार्ज प्रेजेंट अछि किंतु चार्ज बस रीडिस्ट्रीब्यूट हे जाइछि बुझिउ कि नहीं तो ततपय Q1 प्लस Q2 इनिशियली इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश फाइनली बुझिला कि नहीं एबे तुमनको जଣା पड़ला एमितिका टाइप रो फार्मूला केमिति मिलिला हमु एबे आसो देखिबा या ऊपर किसी क्वेश्चन करबा हमें टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स of a small radius are charged and placed 25 centimeter apart. It is observed that they attract each other with a force of 1.728 Newton. The spheres are now connected by a thin conducting wire and the wire is then removed. It is observed that the spheres now repel each other with a force 0.576 Newton. Find the initial charges on the spheres. Okay. जेमिति ए क्वेश्चन तुम नुआ सेमिति एमितिका टाइप रो क्वेश्चन मो पई नुआ बुझले कि नहीं मु बहुत सारा ऑलरेडी प्रैक्टिस करी रखी किंतु बेसिकली ए क्वेश्चन माने नुआ मो पई मु भी एटा पूर्वरु ट्राई करनी तो सेत में माने कैलकुलेशन टिके लेट हे पारे टू आइडेंटिकल स्फीयर्स देखो पिला माने कोन लिखि क्वेश्चन ना जितेबाला से परस्पर सहित कनेक्ट हो ना से अट्राक्ट करते देन आम बुझे जदि आम दुईटा चार्ज नवा Q1 और गोटे नवा आम Q2 तो दुई जन जगह इनिशियली नेचर अलग थिला अपोजिट थिला गोटे पॉजिटिव थिला गोटे नेगेटिव थिला किंतु कोडा पॉजिटिव कोडा नेगेटिव आम जानना बुझे कि नहीं तो सिंपली आम कौन करवा ना देख 1.728 न्यूटन फोर्स रे से माने परस्पर को अट्राक्ट करथुले k रो वैल्यू 9 × 10⁹ into Q1 into Q2 divided by r square 25 into 10⁻² रो होल स्क्वायर बाकी जो आम जब एक सॉल्व करवा देन हमको Q1 और Q2 एज ए प्रोडक्ट मिल जाई पारंती बाकी देखिबा केते बाहर छि जेमे तुम कहली मु भी सॉल्व करी तुम सहित तो तुम माने ट्राई करि पारा जदि कौन जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो तुम मैंने मत जनइब इंटू 25 सॉरी 25 रो स्क्वायर 625 25 into 10 to the power -2 9 into 10 to the power 9 तो Q1 Q2 पिले बाहर छ हमरो 1.2 × 10 to the power -11 जहाँ को हम लिख परबा 12 into 10 to the power -12 बुझी बुझी कि नहीं पिले Coulomb स्क्वायर बाकी यूनिट हम कौन सी मेंशन करिवार रिक्वायरमेंट नहीं बुझी बुझी कि नहीं Q1 Q2 केते बाहला पिले ना 12 into 10 to the power -12 एबे आसो देखिबा जितेबाला कनेक्ट हो गला ना पिले देख एबे इनिशियली Q1 और Q2 थिला जितेबाला कनेक्ट हो जिवे जेहेतु एटा दुई जन जाक अपोजिट नेचर तो ईच बॉडी रे चार्ज केते हबो ना Q1 - Q2/2 बुझी बुझी कि नहीं तो सिंपली एठी फोर्स आफ्टर माने जेतो डिस्कनेक्ट हो गला परे से माने भीतर फोर्स केते लागिला आ से फोर्सटा केमते लागिला ना रिपल्सिव लागिला बुझी बुझी कि नहीं 0.576 0.576 equal to 9 into 10 to the power 9 into separation सेतिक अछि ना चेंज हेछि सेतिक अछि कोन माने सेपरेशन विषय किछि मेंशन करी नाही
Q1 minus Q2 by 2 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 into 10 to the power minus 2 रो होल स्क्वायर बुझुछि कि नहीं एबे को सॉल्व कले हमको मिलिबो Q1 minus Q2 रो होल स्क्वायर इक्वल टू कैलकुलेट करूछु मु प्ले 0.576 multiply 25 into 10 to the power minus 2 to the power 2 divided by 9 into 10 to the power 9 4 तो 1.6 into 10 to the power minus 11 एटा बेसिकली आसला हमको 16 into 10 to the power minus 12 बुझुछि कि नहीं तो Q1 minus Q2 बाहर जीवो पिले कोन ना Q1 minus Q2 केते बाहर पिले ना 4 into 10 to the power minus 6 बुझुछि कि नहीं तो Q1 minus Q2 एति बाला तो बेसिकली तुम एठू Q1 कैलकुलेट करि परिबो जोडे कहउछि 4 into 10 to the power minus 6 plus Q2 बुझिला तो Q1 लो वैल्यू को आमे माने पुट करबा Q1 और Q2 रे Q2 into 4 into 10 to the power minus 6 plus Q2 equal to 12 into 10 to the power minus 12 12 into 10 to the power minus 12 Q2 रो स्क्वायर plus Q2 into 4 into 10 to the power minus 6 minus 12 into 10 to the power minus 12 equal to 0 देखो एटा गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो एमती का टाइप रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम मैंने श्रीधराचार्य मेथड रो x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट बाय 2a एमती का टाइप रो सॉल्व तुम मैंने इजीली करि परिबो बाकी एमती का टाइप रो इक्वेशन को तुम मैंने एमती सॉल्व करि परिबो श्रीधराचार्य मेथड यूज करी की बाकी यार आंसर केते हबो देखो Q2 रो दुटा वैल्यू माने केते बाहरिबो देखिबा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने दुटा रूट आसीबो तो ट्राई करछु मु फर्स्ट कोएफिशिएंट आसला 1 सेकंड कोएफिशिएंट 4 into 10 to the power minus 6 नहीं 4 into 10 to the power minus 6 तापर नेक्स्ट कोएफिशिएंट minus 12 into 10 to the power minus 12 तो बेसिकली एटा आसला गोटे रूट आसुछि पिले 1 गोटे 2 into 10 to the power minus 6 आसुछि आ गोटे केते आसुछि आ गोटे आसुछि minus 6 into 10 to the power minus 6 बुझुछि कि नै बिले हां गोटे 2 माइक्रो कूलम गोटे minus 6 2 minus 6 भी अछि 6 minus 2 भी अछि बाकी बी ऑप्शन तो केबे भी होबोनी कोन बे दुटा को पॉजिटिव एटा तो होबोनी 3 2 हमर 6 2 बाहरछि तो 6 2 जदि बाहरछि देन 6 minus 2 भी अछि 2 minus 6 भी अछि माने 2 माइक्रो कूलम minus 6 भी अछि तो हमर 2 और minus 6 बाहरछि किंतु जदि आमे एठी Q2 को बाहर को नहीं थानते देन जदि मु आ गोटे इक्वेशन लिखुची पिले मु Q2 पाई भी एटा एक्सप्रेशन लिखुची Q2 ही थानता Q1 minus 4 into 10 to the power minus 6 बुझे कि नहीं तो
1 square minus 4 into 10 to the power minus 6 into q1 minus 12 into 10 to the power minus 12 equal to 0. गोटे इक्वेशन एमती आसुची मु q1 कंसीडर करुच्ची, गोटे इक्वेशन एमती आसुची जदि मु q2 कंसीडर करुच्ची. बाकी एमती जदि इक्वेशन आसीबो देन गोटे रूट आसीबो 6 माइक्रोकुलम आ गोटे -2 माइक्रोकुलम. जदि ए इक्वेशन को कंसीडर करबा गोटे आसीबो 2 माइक्रोकुलम आ गोटे -6 माइक्रोकुलम. बाकी बहुत कंफ्यूजिंग एटा. यार फाइनल आंसर मु तुमको नेक्स्ट सेशन रे कहबी. एमती क्वेश्चन एक्चुअली आसवा कथा नुहे तो कौन ये प्रोब्लेम होती है तो मुंड को आसुनी पर कहबी है. नेक्स्ट जीवा. The force of interaction between two identical conductors having charges q1 and q2 are when separated by certain distance f, if they are put to contact and then separated to their original position, then the new force between them is. बाकी देख एटा गोटे फॉर्मूला जहाँ को फॉर्मूला मन रखिबार अच्छी तुम मैंने मन रखिपार जहाँ मन रखिबार नहीं तुम मैंने इजिली बाहर कर पार. बाकी मुझे फॉर्मूला को मन रखेनी मुझे क्वेश्चन निजे निजे बाहर कर दिए. कौन कही स्टेटमेंट ना स्टेटमेंट कही सपोज दुईटा आइडेंटिकल कंडक्टर अच्छा जहाँ पर चार्ज q1 और q2 अच्छी से भितर फोर्स लगुच f. एबे दुई जन जाक टच करदेली टच कर अलगा गलापर या चार्ज हम q1 प्लस q2/2 या चार्ज हम q1 प्लस q2/2. एबे दुई जन भितर जो फोर्स आसीबो से फोर्सटा f डैश आसीबो f इंटू एतिकी. बुझिला कि नहीं. हाँ देख या क्वेश्चन टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स एंड वी कैरी चार्ज ऑफ प्लस q एंड -2q respectively. The force between them is F Newton when they are separated by a distance d in air. So basically F equal to 2kq square by d square. The four spheres are allowed to touch each other. जेतेबेले टच कर जिवे ना तो q डैश केते हबो पिले देखो दीटा को बॉडी ऊपर चार्ज केते केते हबो q -2q/2 जोड़ा कि होची -q/2. सिंपल. एबे f डैश केते हबो पिले f डैश हबो k q square divided by 4d square. बुझुची कि नहीं. The force of attraction between them is now. The spheres are allowed. The force of attraction between them is now. The force of attraction तो k q square by 4d square हबो. देख लगे है लगी एबे f टर्म रे एटा केंती कोन हबो देखो ना हमें सिंपली f डैश by f करि परिबा. f डैश by f जदि करिबा k q square divided by 4d into सॉरी 4d हबोनी एटा 4d square हबो 4d square into d square by 2k q square. तो k q square कैंसल d स्क्वायर कैंसल एटा सिंपली 4 into 2 equal to 8 हो. तो f डैश हम 8f. आम कौटी भूल कर भूल कले पिले देख तुम मैंने q डैश है q/2 f डैश है k q स्क्वायर by 4d स्क्वायर. ठीक अच्छे f डैश by f है ओ सॉरी एटा 8 नो 1/8 हम एटा 1/8 हम. तो सिंपली f डैश इक्वल टू f/8 हम. बुझे कि नहीं. फोर्स डिक्रीज कर मुझे भावुँ जे फोर्स इनक्रीज केमती करगला. बुझे कि आ बेसिकली तुम मैंने जदि एक फॉर्मूला यूज कर देन f डैश तुम केते बाहर कर ना f इंटू फॉर्मूला चेक कर पिले q1 प्लस q2 रो होल स्क्वायर q1 प्लस q2 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 q1 q2 f इंटू गोटे q आ गोटे -2q रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू q इंटू -2q. बुझे कि नहीं. f q -2q रो होल स्क्वायर एटा हला q स्क्वायर हबो तळे हबो 8q स्क्वायर माइनस साइन को नेग्लेक्ट करूची. बुझे कि नहीं. q स्क्वायर कैंसल हेले एटा हबो f/8. बुझुची कि नहीं. एबे आस जिबा नेक्स्ट
सपोज दुईटा चार्ज Q1 और Q2 आर डिस्टेंस सेपरेशन रे अछंती एटा गोटे मु सिस्टम मानिबी आर कांस्टेंट रहइबो सेपरेशन कांस्टेंट रहइबो जदि गोटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जार की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट M1 ता भीतर जदि फोर्स F1 हबो आ गोटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को नेबी जार की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट M2 ता भीतर फोर्स F2 हबो देन से F आ M भीतर कोन रिलेशन रहइबो ना F1 M1 F2 M2 बाकी केमिति हला ना देखो प्रूफ बाकी को प्रूफ कहनी जस्ट तुम देख जे केमिति होची F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई r स्क्वायर तो एठू तुम मैंने देख पारथुबो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r तो सिंपली F इनटू एप्सिलॉन r शुड माने इक्वल गोटे कांस्टेंट बुझियो कि नहीं फोर्स इंटू एप्सिलॉन r गोटे हम कांस्टेंट तो से F1 M1 इज इक्वल टू F2 M2 है बुझे कि ना एबे देखो एमितिका टाइप रो फॉर्मूला हम यूज कौन करबा द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज 50 न्यूटन व्हेन केप्ट इन ए मीडियम ऑफ एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन r1 इज इक्वल टू जोटा हम m बोली कहूचे तो सिंपली तुम माने ताकू M1 इज इक्वल टू 8 तो F1 केते ना 50 न्यूटन एबे M2 इक्वल टू है 80 F2 केते हो पिले देखो मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज माने फोर्स डिक्रीज हो बाकी एटा 50 न्यूटन ठू तो फोर्स कम हो केते कम हो देखिबा तो देखो F1 M1 इज इक्वल टू F2 M2 तो बेसिकली F2 इज इक्वल टू F1 into M1 by M2 F1 केते पिले F1 होची 50 M1 केते ना 8 divided by M2 80 तो आंसर ला 5 न्यूटन हबो 50 न्यूटन लु कमी की 5 न्यूटन हे जिवो बुझियला एबे आसो जिबा नेक्स्ट एबे आसो देखिबा कोन ना इक्विवेलेंट एआर रेजिस्टेंस बुझियला कि पिले बाकी इक्विवेलेंट एआर रेजिस्टेंस ठू हमें नेक्स्ट सेक्शन रु आगेबा बुझियला कि नहीं आज सेशन को मुझे एंड करुच्ची बाकी देह बहुत माने खराब अच्छे जमती मु कहली तो मते माने एक्सप्लेन करने भी डिफिकल्ट होची तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास बाय।